नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम जो बाकी के अलंकार रह गए थे उनको पढ़ेंगे। तो अगला अलंकार पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब कोई एक शब्द एक से ज़्यादा अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहाँ श्लेष अलंकार माना जाएगा। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सैभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सैभंग श्लेष क्या होता है कि जहाँ शब्द के टुकड़े करने से अनेक अर्थ हमें पता हो, ज्ञात हो। और अभंग श्लेष जहाँ बिना भंग यानी बिना टुकड़े किए ही शब्द के अनेक अर्थ ज्ञात हो, तो वहाँ पर अभंग श्लेष हो जाएगा। उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर रहीमदास जी का दोहा है। हम देख रहे हैं रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि सभी को अपनी मान सम्मान रखना चाहिए। बिना मान सम्मान के जीवन में कुछ भी नहीं है। पानी गए न उबरे अर्थात मान सम्मान चला जाता है। मोती का हो, चाहे मानस का हो, चाहे चून का हो, तो वो कोई महत्व के नहीं रहते। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, ये पानी शब्द, इसमें मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक। मोती के अंदर संदर्भ में क्या होता है? चमक अर्थ होता है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है मान सम्मान, इज्जत। मान सम्मान या इज्जत होता है। और वही पानी शब्द चून के संदर्भ में होता है जल। तो इस तरह शब्द एक ही है पानी, लेकिन इस पानी से संदर्भ के अनुसार अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में चमक निकल रहा है, मानस के संदर्भ में मान सम्मान, इज्जत निकल रहा है, और चून के संदर्भ में जल निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। और बिना टुकड़े निकल रहे हैं तो बिना टुकड़े किए निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है अभंग श्लेष है, यानी बिना टुकड़े करे ही अर्थ निकल रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ पर घनीभूत का अर्थ इकट्ठी हुई और मेघों से बनी हुई। और ये जो पीड़ा शब्द है, इसका अर्थ भी एक तो दुख होता है और दूसरा पानी होता है। और दुर्दिन शब्द है, इसका अर्थ भी दुर्भाग्य और बुरे दिन। तो यहाँ पर भी जो है बिना टुकड़े करे ही एक ही शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार माना जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। रावण सिर सरोज वनचारी, यहाँ वह लिखा गया है, ये चारी है, वनचारी, वनचारी। रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलिमुख धारी, 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसी गए चले रुधिर पनारे। तो सिलिमुख यहाँ पर अर्थ है, सिलिमुख का अर्थ भौरा भी है, सिलिमुख का अर्थ बाण भी है। अब है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं उपमान में उपमान का निषेध रहित आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, बताइए। तो हमें सीधा से यही लिखना है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप ही रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक में अलगाव नहीं रहता, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है या मान लिया जाता है। इसके लिए दोनों के मध्य में रूपी वाचक शब्द आता है। कौन सा वाचक शब्द आता है? रूपी वाचक शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, चरण कमल अर्थात चरण रूपी कमल। चरण कमल अर्थात चरण रूपी कमल। उदाहरण है, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। तो यहाँ पर अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, तो यहाँ पर आकाश है, उस पर पनघट का आरोप है, उषा पर स्त्री का आरोप है, और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। और देखते हैं, रात के कंबल में दुबकी उजियारी ने धीरे से मुंह खोला। तो रात रूपी कंबल, तो रात पर कंबल का आरोप है।
टंकार ही निर्घोष था, सर्ववृष्टि जलवृष्टि। तो आप देख सकते हैं टंकार और सर्ववृष्टि उपमेय है, निर्घोष और जलवृष्टि उपमान है। टंकार को निर्घोष और सर्ववृष्टि को जलवृष्टि कहकर उपमेय को उपमान बतला दिया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा, तो चरण रूपी सरोज को पखारने लग गए, धोने लग गए। अगला अलंकार है विभावना। विभावना, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें वाचक शब्द आएंगे बिनु, बिना आदि। तो यहाँ बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना, कार्य हो रहा है, बिना कारण के ही कार्य, कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ विभावना अलंकार। अलंकार है संदेह है। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके वहाँ संदेह अलंकार होता है। कि ये दुर्योधन को संदेह बना हुआ है कि ये जो नारी है, ये जो साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, ये साड़ी यानी साड़ी की ही नारी बनी हुई है या नारी की ही साड़ी बनी हुई है, ये जो है संदेह बना हुआ है। तो संदेह बना हुआ है तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है पहचानवाचक शब्द। इसमें पहचानवाचक शब्द है या, अथवा, किंधो, केंदो, की, के, क्या। अगर ये शब्द आ जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा संदेह अलंकार माना जाएगा। हरिमुख यह है आली, किंधो, केंदो, उयो मयंक। यह हरि का मुख है या ये चंद्रमा है। तो यहाँ पर भी संदेह हो रहा है और इस वाचक शब्द आ रहे हैं, तो इससे पहचान सकते हैं। ये सरस ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती। ये सरस ओस की बूंदें हैं या मोती है, सुंदर मोती है। तो ये संदेह हो रहा है, इसलिए यहाँ संदेह। विरह है अथवा यह वरदान, ये विरह है या वरदान है। तो यहाँ पर भी संदेह बना हुआ है, तो ये भी संदेह अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, लहरें उठ रही है, व्योम यानी आकाश को चूमती हुई। तो लहरें आकाश को नहीं चूम सकती, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कहा, बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा उदाहरण है पत्राही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। यहाँ उस नायिका के मुख सौंदर्य की तुलना बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई है कि ये जो नायिका है, इस नायिका के आसपास में लोग जो हैं पत्रिका देखकर, कैलेंडर देखकर ये पता कर पाते हैं कि आज कौन सी तिथि है। क्यों? क्योंकि ये नायिका जहाँ आसपास में रहती है, जिस घर के आसपास रहती है, उस घर के आसपास पूर्णिमा के चांद की तरह जो है उजाला रहता है। तो पूर्णिमा के चांद की तरह उजाला रहता है ये नायिका जहाँ रहती है, इसलिए लोग बाग जो वहाँ आसपास के जो व्यक्ति हैं, रहने वाले लोग हैं, वो इसमें कैलेंडर में देखकर ही तिथि समझ पाते हैं। आगे हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी बताया गया कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग ही नहीं लगी और लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति बात कही गई है, क्योंकि अगर पूंछ में ही आग नहीं लगती तो लंका कैसे जलती।